पाइप एंड पाइप फिटिंग के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे कि पाइप फिटिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। दूसरा कि जो आपके पाइप होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो पाइप जॉइंट है या पाइप की जो फिटिंग्स है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पाइप कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है व्हाट इज़ प्लम्बिंग सिस्टम। देखिए, प्लम्बिंग सिस्टम क्या है। प्लम्बिंग इंक्लूड्स ऑल द पाइपिंग एंड फिक्सचर्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड लॉन्ड्री एज वेल एज ए मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए, प्लम्बिंग सिस्टम क्या है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं पाइप और फिक्सचर्स की हेल्प से जो कि पानी आपका इस्तेमाल हो सके ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, या आपका कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने के लिए आप प्लम्बिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर कि आपका जो प्लम्बिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, प्लम्बिंग सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है कि वाटर सप्लाई सिस्टम, दूसरा है हमारे पास ड्रेनेज, वेस्ट एंड वेंटिंग। देखिए, पाइप इनके नाम से ही आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए, पहला जो सिस्टम है हमारे पास दैट इज़ वाटर सप्लाई सिस्टम। इस प्रकार का जो सिस्टम है ये इसके अंदर जो आपका फ्लूइड होगा वो प्रेशर के अंदर वर्क करेगा, और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, कहीं पे भी आप कुछ हाउस होल्ड्स में या इंडस्ट्री वगैरह में अगर आप देख रहे हैं तो, या कोई भी और इस तरीके का अरेंजमेंट जहाँ पर आपका थ्रू आउट ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और इस प्रकार के जो सिस्टम है वो जनरली हमें ड्रिंकिंग वाटर यानी हमें पानी पीने के लिए चाहिए, या अपने नहाने वगैरह के लिए, या कुकिंग के लिए, तो उस प्रकार के सिस्टम में हम उस प्रकार की रिक्वायरमेंट में हम इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो दो पाइप सिस्टम होता है। एक पाइप के अंदर आपका हॉट वाटर कैरी करता है और दूसरे के अंदर आपका कोल्ड वाटर होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम का हम हाउस होल्ड की जितनी भी एप्लीकेशन है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सिस्टम है हमारा ड्रेनेज, वेस्ट एंड वेंटिंग, यानी इस प्रकार के सिस्टम जहाँ पर आपको सॉलिड वेस्ट या आपका कोई भी यूज़ करने के बाद जो पानी को आपको कैरी आउट करना होता है, उस प्रकार के रिक्वायरमेंट में हम इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाथरूम्स या किचन या लॉन्ड्रीज से जो वेस्ट होता है या कुछ सॉलिड वेस्ट हैं, उन सब का इस्तेमाल हम इस प्रकार के सिस्टम के द्वारा करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का जो ये जो ड्रेनेज, वेस्ट एंड वेंटिंग सिस्टम है ये प्रेशर के अंदर वर्क नहीं करता, और इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन की आवश्यकता होगी, जिससे कि या कुछ वेंट्स बनाए जाए जिससे कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है वो इजीली जहाँ पे भी आपको डिस्पोज करना है वहाँ तक पहुँच जाए, ब्लॉकेज ना हो। नेक्स्ट आता है कि जितने भी हमने अभी तक दो सिस्टम देखे जो कि प्लम्बिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे थे, इन सब के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है पाइप की, यानी पाइप एक ऐसा कंड्यूट होगा या एक ऐसा कैरिंग मीडियम होगा जिसके थ्रू हम ये वेस्ट या आपका जो हाउस होल्ड की जो कुछ एप्लीकेशन है उनके लिए हम क्या करेंगे, पाइप की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। जनरली जो पाइप आपका पाया जाता है, इसका जो नॉमिनल डायमीटर, इसको जो साइज़ होता है या इसको जो आइडेंटिफाई करेंगे या स्पेसिफिकेशन देंगे वो इसके इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर के थ्रू दिया जाता है। अगर बात करें कि जो कॉमन साइज है पाइप के जो अवेलेबल हैं आपके रेगुलर यूज़ के लिए या मार्केट में अवेलेबल है, वो 1/4 यानी 0.25 इंच से लगा के आपके 2 इंच तक के पाइप आपके मार्केट में अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आप अपना पाइप का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होंगे। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि पाइप के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं दैट इज़ प्लास्टिक, कॉपर ट्यूबिंग, मैलिएबल आयरन पाइप, कास्ट आयरन सॉइल पाइप एंड विट्रीफाइड क्ले पाइप। तो इस प्रकार के कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्लास्टिक के पाइप्स। तो प्लास्टिक के पाइप्स की अगर हम बात करें तो जनरली इन प्रकार के जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि लो इनिशियल कॉस्ट, यानी जो प्रारंभिक कॉस्ट होगा या खर्चा होगा वो कम होगा, इजीली असेंबल कर दिए जाएंगे, लाइट वेट होता है, आपके कोरोजन रेजिस्टेंट यानी
जंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, फ्रिक्शन लेस होते हैं और मेंटेनेंस फ्री। तो इस प्रकार के जो पाइप हैं इनकी काफ़ी खूबियाँ हैं प्लास्टिक के पाइप के। जनरली इस प्रकार के ही पाइप आजकल फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। इन प्लास्टिक के पाइप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है, जैसे कि ABS, साथ ही साथ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CPVC, PE, पॉलीएथिलीन एंड पॉलीब्यूटिलीन। तो इस प्रकार के जो पाइप हैं जो कि विभिन्न प्लास्टिक्स के थ्रू बनाए जा रहे हैं। अब देखिए एक एक का करके हम देखते हैं यहाँ पर कि हर एक का क्या क्या इस्तेमाल है। तो जनरली ABS का जो इस्तेमाल है वो सैनिटरी ड्रेनेज के लिए या आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के सिस्टम के लिए इस प्रकार के पाइप का हम इस्तेमाल करते हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ यहाँ पर 11/4 से 6 इंच के डायमीटर के पाइप आपके अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इनकी जो लेंथ है वो 10 फीट से लगा के 20 फीट तक आपके पाइप अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट आता है आपके पास PVC। इस प्रकार के जो पाइप है इनका जो इस्तेमाल है वो कोल्ड वाटर लाइंस के लिए या ड्रेनेज के लिए या इरिगेशन पर्पज़, यानी आपके इन सभी इन पर्पज़ के लिए इस प्रकार के पाइप का इस्तेमाल होता है। अगर साइज़ की बात करें तो 1/2 इंच यानी हाफ इंच से लगा के 4 इंच डायमीटर के पाइप इस प्रकार के पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो लेंथ है वो 10 से 20 फीट तक वेरी करती है। CPVC अगर पाइप की बात करें तो इन प्रकार के पाइप का इस्तेमाल कोल्ड और हॉट वाटर लाइंस के लिए, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर लाइंस के लिए भी इस प्रकार के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ 1/2 इंच से लगा के 3/4 इंच डायमीटर के पाइप होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो लेंथ होगी वो 10 फीट तक आपके मिल सकती है। अगर पॉलीएथिलीन पाइप की बात करें तो इस प्रकार के पाइप का इस्तेमाल हम जनरली अंडरग्राउंड वाटर सर्विस के लिए करते हैं। इनके अगर साइज़ की बात करें तो 3/4 से लगा के 2 इंच डायमीटर के पाइप, साथ ही साथ इनकी जो कोयल के फॉर्म में जनरली पाए जाते हैं, तो ये 100 फीट तक आपकी लेंथ में अवेलेबल हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो कॉपर पाइप। इस प्रकार के जो पाइप की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये रजिस्ट करते हैं क्रोजन को। साथ ही साथ इनका जो जनरली ये जो एक्सेप्ट होंगे इनके लिए कोड दिया जाता है, ईजी टू जॉइन है, यानी आपकी जो असेंबली है वो आसानी से कर सकते हैं, फॉर्मेबल है, किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं, लाइट वेट है और इकोनॉमिकल है। तो इस प्रकार के पाइप हम कॉपर पाइप कहते हैं। अगर हम बात करें कॉपर पाइप में, तो कॉपर पाइप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनरली इन पाइपों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार के जो पाइप हैं वो जनरली वाटर या कुछ अप्लाइंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के पाइप जैसे कि KLM या DM, DWV या मेडिकल गैस ट्यूब, इस प्रकार के पाइप कॉपर पाइप के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें KL या M, इनके कलर्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया जाता है या अंतर किया जाता है इनमें। जैसे कि K जो पाइप है या कोड है कॉपर पाइप का वो ग्रीन कलर का होगा, L आपके ब्लू कलर का, M आपके रेड कलर का होगा यहाँ पर, और साथ ही साथ जो DWV है यानी जो ड्रेनेज वेस्ट एंड वेंटिंग पाइप्स हैं ये येलो कलर के पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। टाइप के प्रकार के जो पाइप हैं इनका जो इस्तेमाल है वो डोमेस्टिक वाटर के लिए या फायर प्रोटेक्शन, फ्यूल या फ्यूल ऑयल के लिए इस प्रकार के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली अगर हम साइज़ की बात करें तो स्ट्रेट इनके जो साइज़ है वो 1/4 इंच से लगा के 1 इंच तक हो सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट लेंथ की बात करें तो ये 20 फीट तक अवेलेबल हो सकते हैं। अगर कॉइल के फॉर्म में बात करें तो ये 100 फीट तक अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप L या ब्लू पर जो कलर के कॉपर पाइप है। जनरली इनका इस्तेमाल आपके डोमेस्टिक वाटर सर्विस या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए या स्नो मेल्टिंग के लिए आपका इस प्रकार के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लेंथ की बात करें तो 1/4 से 1/4 आपके जो लेंथ हो सकती है वो 20 फीट्स हो सकती है, और साथ ही साथ जो इनका साइज़ है वो 1/4 से लगा के आपका 8 इंच तक हो सकते हैं आपका। अगर स्ट्रेट लेंथ में अगर हम बात करें, कॉइल के फॉर्म में बात करें तो ये 100 फीट तक इनकी लेंथ हो सकती है। टाइप M प्रकार के जो पाइप हैं, जो कॉपर पाइप हैं, वो उनका जो इस्तेमाल है वो आपका स्क्रीन पर दिया गया है। साथ ही साथ इनका जो साइज़ है ये स्ट्रेट लेंथ में ही पाए जाते हैं, और आपकी जो लेंथ होगी मैक्सिमम लेंथ वो 20 फीट हो सकती है।
साथ ही साथ इनका जो साइज़ है वो 1/4 इंच से लगा के 12 इंच तक अवेलेबल है। अगर हम बात करें ड्रेनेज पाइप की, जो कि कॉपर में येलो कलर के पाए जाते हैं कॉपर मटेरियल के अंदर, तो इनका जो इस्तेमाल है वो ड्रेन के लिए, ड्रेनेज के लिए, वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए, सोलर एप्लीकेशन के लिए, या HVAC यानी आपका AC के अंदर इन प्रकार के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ 20 फीट हो सकती है स्ट्रेट फॉर्म में, और इनका जो साइज़ है वो आपका 1.25 इंच से लगा के 8 इंच तक हो सकता है। अगर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेलेबल आयरन पाइप, यानी जो आयरन के पाइप होते हैं, इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, बट ये रस्ट या कोरोजन के चांसेज इनके ऊपर होते हैं कि ये जो इस प्रकार का जो मटेरियल है वो रस्ट या कोरोजन फ्री नहीं होता है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, यानी आपका जो इंस्टॉलेशन है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनके अंदर आपको थ्रेडिंग वगैरह की भी करनी पड़ेगी साथ में। इस प्रकार का अगर हम इस्तेमाल देखें तो ड्रेनेज पाइप्स के लिए और हॉट या कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए, जो कि ओल्डर टाइम में इन प्रकार के पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगर साइज़ की बात करें तो 1/2 इंच से लगा के 12 डायमीटर तक के पाइप इस प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो लेंथ होगी वो आपकी जो लेंथ है वो 21 फीट तक अवेलेबल हो सकती है। कास्ट आयरन सॉइल पाइप के बारे में अगर बात करें तो इस प्रकार के जो पाइप है वो वर्सेटाइल हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी बिल्डिंग वर्क्स हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपका रेडीली अवेलेबल होता है, यानी आप डायरेक्टली इनको परचेज़ करके यूज कर सकते हैं। अगर हम इनके इस्तेमाल की बात करें तो आपके जो इस्तेमाल है इनका जनरली इस प्रकार के जो पाइप हैं उनका इस्तेमाल सैनिटरी या स्टॉर्म ड्रेन के लिए किया जाता है, या फिर वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए किया जाता है। अगर इनके हम साइज़ की बात करें तो साइज़ आपका 11/2 इंच से लगा के 12 इंच डायमीटर तक हो सकता है, तथा इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग प्रकार की आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉमन पाइप फिटिंग, यानी इस पर ये जो फिटिंग्स है, जब हमने प्लम्बिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी तो पाइप एंड पाइप फिक्सचर्स, यानी इस प्रकार के जो फिक्सचर्स हैं उनके थ्रू हम पाइप अपना जो ओवरऑल प्लम्बिंग अरेंजमेंट है या प्लम्बिंग का जो लेआउट है थ्रू आउट स्ट्रक्चर, यानी किसी भी बिल्डिंग में, रोड्स में हम जो करते हैं तो वो पाइप और पाइप की जो फिटिंग्स होती है उनके थ्रू, उनके कंबाइंड इस्तेमाल से या कंबाइंड यूज से इनका आपका प्लम्बिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कुछ कॉमन फिटिंग्स या कॉमन पाइप फिटिंग जिनका हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पर। सबसे पहले हमारे पास आती है कपलिंग। इस प्रकार की जो फिटिंग है या फिक्सचर्स है वो आपका दो सिमिलर पाइप को कनेक्ट करने के लिए काम आती है, यानी दोनों डायमीटर अगर दो पाइप हैं आपको उनकी लेंथ को इंक्रीज करना है तो उस समय आप इस प्रकार के पाइप का, इस प्रकार की फिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जनरली दो फिक्सिंग्स है, एक आपकी स्ट्रेट कपलिंग है, यानी आप सेम डायमीटर के पाइप को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार की कपलिंग यूज कर सकते हैं। दूसरी है रिड्यूसिंग कपलिंग, यानी आपको नेक्स्ट जो पाइप, दो पाइप कनेक्ट करने हैं अलग अलग डायमीटर के, तो इस प्रकार की कपलिंग का आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एल्बो। जनरली इस प्रकार के जो फिक्सचर्स हैं या पाइप फिटिंग्स हैं इनका इस्तेमाल आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है, यानी अगर आपको एक बार सिंगल डायरेक्शन में चेंज करना है तो आप इस प्रकार की पाइप फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फिगर में आपको दिखाया गया है कि 90 डिग्री पर अगर आपको रोटेट डायरेक्शन को चेंज करना है पाइप के फ्लो को, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री की जो एल्बो होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अलग अलग एंगल पर भी आपकी एल्बो पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर अडेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अडेप्टर्स दिए गए हैं, मेल अडेप्टर्स दिया गया है, फीमेल अडेप्टर्स और बुशिंग बीच में जो हम लगाते हैं दोनों पाइप को कनेक्ट करते समय। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप अडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली एक यहाँ पर अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप से मतलब है यहाँ पे डिफरेंट ऑफ मटेरियल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप इस प्रकार के अडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन, यानी यहाँ पे यूनियन क्या है, दो सिमिलर टाइप्स के पाइप को इस्तेमाल आप कनेक्ट करना चाहते हैं और उसको बाद में खोला भी जा सके, तो उस प्रकार के एप्लीकेशन के अंदर आप यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। टी की अगर हम बात करें तो टी जनरली आपका यूज होती है आपकी
लाइन को दो ब्रांच में या दो डायरेक्शन में स्प्लिट करने के लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके मेन आपका जो इनलेट है उससे आपको दो ब्रांच या दो जगह आपको वाटर सप्लाई करना है तो आप टी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई। इस प्रकार के अरेंजमेंट भी आपका अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपका वाई का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ और पाइप फिक्सिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने प्लम्बिंग अरेंजमेंट के दौरान करते हैं। निपल आपका जनरली एक शॉर्ट लेंथ होती है पाइप की, जो कि आपके टैप वगैरह के लगाने के इस्तेमाल की जाती है। कई बार आपको फिक्सर्स लगाने के लिए जगह की आवश्यकता होती है या आपको कहीं पर शॉर्ट लेंथ में गैप, दो पाइपों के बीच गैप होता है तो उस समय आप निपल की हेल्प से आप अपने प्लम्बिंग अरेंजमेंट को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कैप्स या प्लग्स। जनरली कैप्स आपके इस्तेमाल होती है पाइप के एंड को क्लोज करने के लिए। जनरली जब हम प्लम्बिंग अरेंजमेंट करते हैं तो इनिशियली हम जो लेआउट या स्ट्रक्चर आपका बनाते हैं तो उसमें आपके जो भी आउटलेट होते हैं उनको हम कैप की हेल्प से क्लोज कर देते हैं।